A very good morning, dear student. Today we will discuss ultimate analysis of coal. और ultimate analysis of coal पढ़ने के लिए हमने इसके पहले यहाँ पर proximate analysis भी देखा था। आज हम देखेंगे ultimate analysis। और इस ultimate analysis में सबसे पहले हम determine करना सीखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन एंड हाइड्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि इससे कोल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो उसको जो है पूरा हमको यहाँ पर डिटरमिन करने के लिए एक हमारे पास एपरेटस है। इस एपरेटस का लाइन डायग्राम और रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर पहले से थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है ताकि टाइम सेव हो सके। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटरमिनेशन जब हमको करना होता है तो इसमें हम जो भी फ्यूल है उसकी वेटेड अमाउंट, वेट हमको पहले से लेना पड़ेगा तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो जो भी हमारा फ्यूल है उसको हमने यहाँ पर एक बोट शेप का एक क्रूसिबल बोल सकते हैं, उसमें हमने उस फ्यूल को वेटेड अमाउंट में यहाँ पर रख दिया है। अब इसका हमको कराना है कंबशन। तो कंबशन कराने के लिए हमको जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लेना होंगी। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एयर या ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, या एयर भी जो है हमने यहाँ पर ली हुई है। तो इसमें यहाँ पर पूरा हमने जो एयर से इसका कनेक्ट किया हुआ ताकि एयर और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर सप्लाई हो सके। यहाँ पर हमने लिया है H2SO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसके फ्यूल के बर्निंग में हेल्प करता है। अब जब एयर एंड H2SO4 जब यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से आएगा तो फ्यूल की यहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो पूरी जो हमको ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज कंबशन यूनिट हम बोल सकते हैं इसको। दिस इज कंबशन यूनिट या कंबशन ट्यूब हम बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड का स्पाइरल या गॉज हम जिसको बोल सकते हैं वो लगा हुआ होता है। यहाँ पर हम कैल्शियम ऑक्साइड कोर्स डायमेंशन वाले, यानी थोड़े बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, कोर्स डायमेंशन वाले कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर भी हमने एक कॉपर ऑक्साइड का गॉज लगा कर रखा हुआ है, ये हमने लगा कर रखा हुआ है। ये हमारे अगेन वही स्पाइरल है कैल्शियम ऑक्साइड के। अब यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट होती है, बर्निंग स्टार्ट होती है। जैसी बर्निंग स्टार्ट होती है यहाँ से, तो यहाँ से दो प्रकार की गैसेस निकलती हैं। एक निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक निकलता है H2O। कैसे निकलेगा? क्योंकि हमने कंबशन रिएक्शन पढ़ा है कि जो भी कार्बन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्यूल में प्रेजेंट हैं दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। और सिमिलरली यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो कि यहाँ पर फ्यूल के अंदर प्रेजेंट है, इट ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड H2O इज फॉर्म। तो यहाँ पर दो चीज़ें बनी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O। अब यहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना H2O का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हमको कैलकुलेशन करना होता है। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हमने जो ये पूरी यूनिट बनाई है, दिस इज एब्जॉर्प्शन यूनिट, दिस इज एब्जॉर्प्शन यूनिट। तो एब्जॉर्प्शन यूनिट है यहाँ पर। अब इसमें हमने क्या क्या लिया हुआ है, दो अलग अलग चीज़ें ली हुई है। एक, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड और उसको हमने यहाँ पर एक ट्यूब जो है, एक हमारा यू शेप की ट्यूब है, उस यू शेप की ट्यूब में हमने क्या फिल किया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड किसके एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल है? ये है H2O के लिए। तो ये क्या करता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये H2O के लिए हेल्पफुल हो गया। अब और जो दूसरा हमको यहाँ पर बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं, ये बल्ब्स किसके हैं? ये दोनों बल्ब हैं KOH के। तो KOH का यहाँ पर ये बल्ब लगे हुए हैं। ये किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे? ये कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। अब हुआ क्या, जब हमने एब्जॉर्प्शन यूनिट बनाया तो हमने इसको वे किया, कैल्शियम क्लोराइड को पूरा यू शेप की ट्यूब में भर के उसको वे कर लिया।
और वे कर लिया तो हमको वेट निकल आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से H2O यहाँ से निकला तो कैल्शियम क्लोराइड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या रिएक्शन हुआ वो देखो, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 7H2O, ये कितना करता है 7H2O को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। फाइनली कैल्शियम क्लोराइड 7H2O का फॉर्मेशन हुआ। तो अब जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल जब इसके अंदर एब्जॉर्ब हुए, सिर्फ H2O बस एब्जॉर्ब हो रहा, जैसे ही यहाँ पर एब्जॉर्ब हुए इसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल वेट था और जो फाइनल वेट हो गया उसको दोनों को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस निकलेगा वही क्या निकल आएगी, हमारी वेट ऑफ H2O। और जो वेट ऑफ H2O निकल आया, कितना H2O का फॉर्मेशन होगा ये निकल आया, तो उसमें कितना हाइड्रोजन कंटेंट उस फ्यूल में प्रेजेंट है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर आगे दूसरा क्या हुआ, जब पूरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए उसके बाद हमने उसको आगे लेकर के गए, तो आगे लेकर के गए तो जैसे ही हमारे ये सब जो निकल रही होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो H2O को यहाँ एब्जॉर्ब करा लिया। अब ये आगे चला तो आगे यहाँ पर है KOH के बल्ब, और KOH जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो क्या रिएक्शन होगा देखें, KOH रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, K2CO3। यहाँ पर K2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके अलावा यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो K2CO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो K2CO3 का जो फॉर्मेशन हुआ तो वो उसने क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पर जो भी वेट में इंक्रीज़ हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि उसमें कितना वेट का इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पर इनिशियल वेट ले लेंगे और फाइनल वेट ले लेंगे, और दोनों वेट को फिर हम यहाँ पर जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जो भी वेट में इंक्रीज़ हुआ है वो उससे हम निकाल लेंगे कि उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल रहा है, तो उसकी अमाउंट हमारी निकल आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकल आएगी तो उससे इसमें कितना कार्बन कंटेंट है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन अभी अपन देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि हमने पहले कैल्शियम क्लोराइड का ट्यूब लगाया है, फिर हमने KOH के बल्ब लगाए हैं। हम उसके सीक्वेंस को बदल भी तो सकते, आगे पीछे भी तो कर सकते। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करा सकते, बाद में H2O करा लेते। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस में सबसे पहले हम H2O का ही एब्जॉर्प्शन कराते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये रिएक्शन में यहाँ पर KOH कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी बनाता है। अब यदि ये वाटर के मॉलिक्यूल बने तो वाटर के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बन रहे हैं, मतलब K2CO3 के बनने के कारण बन रहे हैं, या H2O इस फ्यूल के बर्न होने से बन रहा है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए पहले हम वाटर का एब्जॉर्प्शन करा लेते हैं ताकि जो भी H2O है वो हमको समझ में आए कि वो फ्यूल के ही बर्निंग होने से निकल रहा है। बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर बल्ब में उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो हम कराते हैं। अब इस पे जो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है जिससे हम निकाल पाएंगे कि हमारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है और कितना हाइड्रोजन का परसेंटेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसको निकालने के लिए आप इसमें निकालते हैं अपन इंक्रीज वेट ऑफ KOH बल्ब अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन, कितना हमने कोल सैंपल लिया वो, इनटू 12/44। 12 क्या है एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, 44 क्या है मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों का वेट लेंगे और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल आएगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो क्या करेंगे, इंक्रीज वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, क्योंकि हमने कैल्शियम क्लोराइड का ट्यूब लिया है उसका इंक्रीज वेट में कितना इंक्रीज हुआ है, अपॉन सिमिलर है वेट ऑफ
कोल सैंपल टेकन, कितना हमने कोल का सैंपल लिया है। अब सिमिलर यहाँ पर भी वेट लेंगे तो वेट कितना है, H2 का 2 और H2O का 18, हाइड्रोजन है H2 का 2 और H2O फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका हो गया 18 × 100। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद हम परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालते हैं, उससे हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हम बहुत अच्छे से डिटरमिन करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, ज़रूर इस एग्ज़ाम में आता है, आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।